हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस ट्यूटोरियल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम जो पेपर पढ़ रहे थे वो हमारे पास एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा बीए बीएससी प्रोग्राम का पेपर है विद मैथमेटिक्स मेजर नॉन मेजर, और हम क्वेश्चन नंबर 1B पे हम पहुंच चुके हैं। ये सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, ऑल्सो इंडिकेट वेदर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो ठीक है, अब हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल टू माइनस 54 एंड माइनस x प्लस y माइनस 2z इक्वल टू 20 एंड 5x माइनस 4y प्लस 8z इक्वल टू माइनस 83। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें इसको गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो पहले सबसे पहले आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाना होगा। ठीक है, तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2 4 और RHS में माइनस 54 माइनस 1 1 माइनस 2 और RHS में 20। ठीक है, इसके बाद 5 माइनस 4 8 एंड RHS में माइनस 83। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ध्यान से, अगर आप देखें तो यहाँ पे मुझे 1 दिख रहा है। ठीक है, यानी अगर मैं इस 1 को फर्स्ट टर्म पे ले दूँ तो रो ऑपरेशंस लगाना मेरे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने R1 एंड R2 को इंटरचेंज कर लिया, तो यहाँ से ये हो जाएगा -1। ठीक है, एंड R1 को हमने इस इंटरचेंज किया, और अगर आप 1 बना ले तो और भी फायदा है। ठीक है, तो क्योंकि हमें लीडिंग रो को जो 1 बना सकते हैं हम यहाँ पे, तो 1 बनाने के लिए R1 को माइनस R2 से हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि हम नहीं कर सकते, या हम दो बार, या हम करते पहले R1 को R2 से इंटरचेंज करते, उसके बाद -1 से मल्टीप्लाई करते। तो ठीक है, यहाँ से कर लिया तो 1 -1 2 एंड -20। ठीक है, ये है 3 -2 4 एंड ये है -54। ठीक है, 5 -4 8 एंड -83। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो मुझे इस टर्म को एंड इस टर्म को 0 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से 0 बनाने के लिए देखो R2 को अगर मैं कन्वर्ट करूँ R2 माइनस 3 R1 से। ठीक है, एंड R3 के लिए देखो, अगर मैंने R2 से कन्वर्ट इधर किया तो मैं इस सेकंड में R2 का यूज नहीं करूँगा। ठीक है, तो R3 को कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं R3 माइनस 5 R1 से। ठीक है, तो इन रो ऑपरेशंस को लगाते हैं तो ये हो जाएगा, फर्स्ट पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 -1 2 एंड -20। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 2 का मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 2, तो 3 का मल्टीप्लाई करना है 3, वो भी -3 का। ठीक है, -3 3 -6 एंड 60। अब अगर ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2। ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। एंड सेकंड में मैं अगर 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 का मल्टीप्लाई करने पे -5 का, तो ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा 100। और अब ऐड कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 -5 0 1, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 83। ठीक है, ये हो गया था हमारे पास। ठीक है, तो ये 17 बच गया। ठीक है स्टूडेंट, अब मुझे इस पार्ट को 0 बनाना है। ठीक है, तो इस पार्ट को 0 बनाने के लिए मैं R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3 टेंड्स टू R3 माइनस R2। ठीक है, ये चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ से अगर देखें
तो ये हो जाएगा 1 -1 2 -2 20, ठीक है। 0 1 -2 एंड 6, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, तो 0 माइनस कर रहा हूँ सिंपली, इसमें से इसको माइनस कर दिया 0, इसको माइनस कर दिया 0 और 17 - 6 यानी कि ये आ गया 11। अब सिंस रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे तो 3 रो, पूरे रो में तो पूरे मैट्रिक्स में अगर देखें तो हमारे पास 3 रो जो है वो नॉन जीरो है। बट अगर हम ए मैट्रिक्स यानी इस पार्ट में देखें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में, तो यहाँ पे 2 ही रो जो है नॉन जीरो है। तो इसका मतलब इसकी रैंक 2 है और इसकी रैंक 3 है, 2 लेस देन 3, ठीक है। विच इम्प्लाइज सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। थैंक यू।